हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आए एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम गुजराती एलपीटी का फ्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक से प्रो की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो भी एग्ज़ाम्स आपकी स्क्रीन पर मेंशन है ये सभी कवर होंगे। इनका एलपीटी फॉर गुजराती लैंग्वेज ये पोर्शन हम कवर करेंगे। 30 डेज़ का आप ये मानिए कि 30 क्लासेस में ये कवर होगा, राइट। वो डिपेंड करेगा कि आप कैसा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं हमारे वीडियोस में, हमारी क्लासेस में। और आपका कोई भी डाउट हो, राइट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उन सारे डाउट्स को अगली क्लासेस में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुजराती लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन या उसका उद्गम, क्योंकि कई बार एलपीटी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ गुजराती लैंग्वेज या व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस लैंग्वेज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, गुजराती भाषा का उद्गम कौन से भाषा परिवार से माना गया है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से। और इसका विकास किससे हुआ? नागर अपभ्रंश से, जो कि किसका लेटर वर्जन है या परवर्ती रूप है? शौरसेनी प्राकृत का। ठीक है। ओल्ड गुजराती पीरियड माना जाता है 12वीं से 15वीं शताब्दी तक, जबकि मध्य गुजराती का काल 16वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। आधुनिक गुजराती का विकास कब से माना गया है? 18वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एमिनेंट स्कॉलर्स, जो इसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने गुजराती पे लिटरेचर वर्क किया है, लाइक उसकी ग्रामर, व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान। तो उनके नाम हम देख लेते हैं। आचार्य हेमचंद्र जी, मलयागिरी जी और अमरचंद्र सूरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपभ्रंश साहित्य भी संस्कृत और प्राकृत के साथ लगभग 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ठीक है। अपभ्रंश साहित्य भी 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ये पॉइंट क्यों दिया है? क्योंकि गुजराती भाषा का अपभ्रंश साहित्य से कनेक्शन है। ठीक है। गुजराती भाषा का और किन किन भाषाओं से कनेक्शन है वो देखते हैं, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्क्रिप्ट ऑफ द गुजराती लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी गुजराती भाषा भी कैसे लिखी जाती है? देवनागरी लिपि पे। जैसे कि हम हिंदी के वर्णमाला लिखते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, लेकिन बस एक अंतर होता है गुजराती और हिंदी भाषा में कि जो शिरोरेखा यूज़ होती है किसी भी वर्ण को लिखने के बाद, जब हम जो लाइन खींचते हैं उसके ऊपर, ये गुजराती लैंग्वेज में नहीं लगती है, गुजराती भाषा में नहीं लगती है। जैसे कि मैं गुजराती भाषा का क बना के दिखाती हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर ये लाइन नहीं लगेगी। ठीक है। फिर है गुजराती इज़ वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 भाषाओं में से एक है गुजराती भाषा। और ये किन किन जगहों पे बोली जाती है? गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। ठीक है। फिर क्या दिया है? गुजराती की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से हुई है, जैसा कि हम इस पॉइंट में देख चुके हैं। और सौराष्ट्री और कच्छी इसकी अन्य प्रमुख बोलियां हैं। देखिए, बोलियां और भाषा अलग होती है। ठीक है। भाषा का एक अपना व्याकरण होता है, ठीक है, व्याकरण शैली, राइट। और बोलियां यानी डायलेक्ट का कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स, कोई भी लिखने की शैली, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि गुजरात को हम किन किन वजहों से जानते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ ये गुजरात स्टेट है, या ये गुजराती फूड है, या ये गुजराती डांस है, राइट। गुजराती डांस क्या है? गरबा। खाने पीने में जलेबी फाफड़ा बहुत फेमस है। ढोकला, गुजराती थाली, इसको क्या बोलते हैं ये आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसे भी पता हो। इसको हांडवो बोलते हैं, ठेपला, दाबेली और सेव। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11, यहाँ से लेके यहाँ तक। जबकि अंग और आहा को क्या बोलते हैं? अंग को अनुस्वार, आहा को विसर्ग। गुजराती वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अनुस्वार और विसर्ग भी स्वर ही माने गए हैं गुजराती भाषा में।
आ को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, बड़े आ को इस तरीके से, छोटी ई कैसे लिखते हैं, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऐसे। री ऋषि लगभग सेम है। ए से लेके अंग तक जो भी वर्ण लिखे हैं उसमें आपको एक चीज़ में याद रखनी है, अ बनाना है और उसके ऊपर मात्राएं अलग अलग लगाते जाना है, ठीक है। तो आपके सारे वर्ण बन जाएंगे। हमेशा एक बात का याद रखना, जब भी हम गुजराती भाषा के वर्ण लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, तो जैसे हिंदी में ये लाइन स्ट्रेट होती है, लेकिन गुजराती में ये लाइन थोड़ी सी कर्व होती है, ठीक है। इसमें शिरोरेखा लगती है, इसमें शिरोरेखा नहीं लगती है। तो इस प्रकार गुजराती लैंग्वेज में कितने वॉवल्स हुए, 30। आगे देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में आपको यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, गुजराती में कैसे लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं और प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है। ख, ग, घ, ण, च को कैसे लिखते हैं, या की तरह। छ, ज को कैसे लिखेंगे, हिंदी का 4 बनाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा जा। झ कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, झ, य, ट, ठ, द, ढ, ण, त, थ, द देख लीजिए कैसे लिखते हैं, ध, न, प, फ पे जोर देंगे, क जैसे बनता है बनाना है और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगा देनी है, तो क्या बन जाएगा, फ बन जाएगा। ब, भ, म, य, र, ल को देखिए, पहले कुछ दिन जब आप पढ़ेंगे या किसी से बात करते वक्त कुछ भी लिखेंगे, बैंक में काम करेंगे, तो ला आपको ऐसा लगेगा कि स है, ठीक है। इस तरीके से बनता है ल। व, श, स, ह, ये हो गए कॉन्सोनेंट्स। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करिए, और अगर आप गुजराती एलपीटी के लिए सिलेक्ट हो गए हैं तो आप इनके नोट्स बनाइए। हमारे वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जिसे गुजराती भाषा सीखनी है वो भी हमारे वीडियोस देख सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।